ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। हम सब जानते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में हम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपना सत्य करते हैं और प्रभु को पाने की कोशिश करते हैं। या सीधे शब्दों में कहें तो हम चैन, शांति पाने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास करते ही हैं। हम सभी के लिए आध्यात्म में ये समझाया जाता है कि हमने अपने जीवन को मर्यादा में लाना है। जितने भी भोग हैं उन भोग विलासों को पहले कम करना है। मर्यादित जीवन जीते हुए उनको कम करते करते एक दिन सारे भोग विलासों का त्याग कर देना। हम जितने भी भोग विलास अपने जीवन में जिनके माध्यम से प्रयोग करते हैं वो होती हैं हमारी इंद्रियां। और जो हमारे अंदर विकार हैं वो 5 विकार हैं जिनको हम कहते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये हमारे 5 विकार हैं। और जो भोग विलास हम सब उन विषयों का करते हैं उनका जो माध्यम है वो है इंद्रियां। हमारी 5 इंद्रियां हैं जिनको कहते हैं आंख, नाक, कान, जीव यानी जिह्वा और स्पर्श इंद्री जिसको त्वचा करके कहते हैं। इन सभी इंद्रियों से रसास्वादन लेते हैं हम। और इन सारी इंद्रियों को रसास्वादन देने वाली कर्मेंद्रियां होती हैं, वह भी 5 ही होती हैं। हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा, ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके माध्यम से हम रसास्वादन नहीं कर पाते, बल्कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अर्थात आंख जिसको चक्षु इंद्री कहते हैं, कान जिसको कर्ण इंद्री कहते हैं, नाक जिसको नासिका इंद्री कहते हैं, जीभ यानी जिह्वा इंद्री कहते हैं और स्पर्श जिसको त्वचा या स्पर्श इंद्री के नाम से जानते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इन सभी इंद्रियों में मर्यादा लेकर के आओ। शास्त्र कहते हैं 5 विकारों को कम करो धीरे धीरे। और जो भी आध्यात्म मार्ग में प्रेमी जन हैं, जो भी साधक हैं, वो सभी साधक इस प्रक्रिया को अपनाते हैं और विकारों को कम करने की कोशिश करते हैं। और जो इंद्रियां हैं उनको रोक करके, उनका दमन करते हुए, रसास्वादन न लेते हुए उनको हम अपने ही अंदर समाहित करते हैं और धीरे धीरे ये इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं। लेकिन साधक की मुसीबत वहां खड़ी होती है जहां पर वो कई वर्षों से तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, सिमरन कर रहा है, लेकिन जो जिस जिस इंद्री को वह नियंत्रण में लेकर के आने की कोशिश करता है, जब मौका लगता है तो वह इंद्री अपने आपे से बाहर हो जाती है और उसका रसास्वादन लेने के लिए तैयार हो जाती है। जिन विकारों को कम करने की कोशिश करता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, वो लगातार उनको कम करता है। लेकिन जिस दिन मौका आता है उस दिन वो विकार आकर के हावी हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी वो इन विकारों के अधीन हो जाता है। इस विज्ञान का
जो इस रहस्य का जो सही मायने में शास्त्र के अंदर वर्णन आया है, हम उसको सुने और समझें कि आखिर हम इंद्रियों को रोकते हैं, हम विकारों को कम करते हैं, लेकिन फिर भी हम रुक नहीं पाते। जब भी ऐसा अवसर आता है, जब भी ऐसा मौका आता है, तब वही इंद्रियां हमारे आपे से बाहर हो जाती हैं और हमारा मन उन इंद्रियों का ना रोक करके, हमारी बुद्धि उन इंद्रियों का ना रोक करके उस रसास्वादन को लेने लगती है। आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण के उस श्लोक को जो इस रहस्य का बयान कर रही है। ये 3रे अध्याय का 6ठा श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं इसमें, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सा उच्यते। अर्थात अर्जुन, जो भी मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अर्जुन, फिर सुने, अर्जुन, जो मनुष्य विमूढ़ात्मा, विमूढ़ात्मा कहते हैं जो मूर्ख बुद्धि यानी मूढ़ बुद्धि मनुष्य होता है, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य है, समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। इस श्लोक को यदि हम गहराई से समझें तो शायद ये मेरी दुविधा है, ये मेरी बेचैनी है, मैं इसमें कहीं खड़ा हुआ हूं। ये जो आज का विषय है इंद्रियों के वास्तविक रहस्य का, इसको सभी प्रेमी बड़े ध्यान से श्रवण करें। शास्त्र के आधार पर दास सभी के सम्मुख रखने की कोशिश करेगा कि आखिर हम फेल कहां हो जाते, हम असफल हो जाते। प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का जो वास्तविक चैन है जो हमारे अंदर आना चाहिए, वो नहीं आ पाता और हम और बेचैन हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य उन इंद्रियों को हठ पूर्वक रोकता है लेकिन मन से उन विषयों का चिंतन करता रहता है, तो वह मूढ़ बुद्धि मनुष्य मिथ्याचारी यानी उसको कहते हैं दंभी, एक दंभ का प्रयोग, दंभी कहा गया, मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। इसको अगर हम व्यवहारिक जगत में देखें तो हम समझेंगे इस बात के लिए कि हम अपनी इंद्रियों से, जैसे आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सभी चक्षु इंद्रिय हैं। हम अपनी आंखों को जबरदस्ती बंद कर लें और कर लेते हैं, हम जीभ को रोक लेते हैं। अब आंख के बारे में देखें, यदि हमने आंख को बंद कर लिया, जो हमारी ये आंखें हैं, लेकिन चक्षु इंद्रिय को कैसे बंद कर सकते हैं? चक्षु इंद्रिय अपने ही मन में भगवान के रूप का वर्णन भी कर, वो स्वरूप देख सकती है, अपने मित्र का भी देख सकती है, किसी नारी के स्वरूप का दर्शन भी कर सकती है, आंखें जबकि बंद हैं। जीव को हमने रोक लिया, ये जिह्वा इंद्रिय। समझने की बात है कि आज मेरा यदि व्रत है, यदि व्रत नहीं भी है, तो मैंने अपनी जीव को रोक लिया, लेकिन मेरा स्मरण किस चीज का हो रहा है? मेरा स्मरण हो रहा है चाहे वो मेरे स्वादिष्ट व्यंजन का, चाहे जलेबी का, चाहे समोसे का, चाहे कुलचे छोले का। मेरे लिए छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, तो मैंने जीभ को तो रोक लिया, लेकिन मैं स्मरण कर रहा हूं, वाह क्या बात है कि छोले भटूरे गर्मा गर्म है, मेरी जीभ लपलपा रही है। मतलब क्या कि मैंने अपनी इस जीभ को, ये जो जीभ है, इसको तो मैंने रोक लिया, परंतु मन से उन व्यंजनों का
स्मरण कर रहा हूं। इसीलिए हर इंद्री जिसको मैं ऊपर से रोक रहा हूं, वो अंदर से यदि मन मेरा उसके लिए लालायित है, वहां मैं स्मरण कर रहा हूं, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह मूढ़ बुद्धि मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। तो सफल कौन होगा होगा और कौन हो सकता है? सो सुने, ये 7वां श्लोक है। कहते हैं या तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरंभे अर्जुन कर्मेंद्रिया कर्म योगम आसक्ता सा विशिष्यते। अर्थात अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है और मोक्ष के स्थिति के लिए है। इसका मतलब हुआ कि वो जो श्रेष्ठ है वही तो सही मायने में प्रभु के कृपा का पात्र है। तो वो कैसे बनेगा कृपा का पात्र? तो कहते हैं कि जो मन से इंद्रियों को वश में कर रहा, मन से उन विषयों का चिंतन नहीं कर रहा है, मन से उन इंद्रियों को वश में कर रहा है। और कैसे? अनासक्त भाव से। एक होता है आसक्त से, एक होता है अनासक्त से। ये जो विषय एक नए शब्द में आया कि आखिर हम फेल क्यों हो जाते हैं, भगवान कृष्ण ने एक शब्द का प्रयोग किया। वो कहते हैं अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों को द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है। वह कर्मयोग का आचरण कर रहा है। कर्मयोग का मतलब है कर्म करते हुए भी उसका योग ईश्वर से है। इसको कहते हैं कर्मयोग। दोनों हाथ दोनों पांव उसके सब कर्मों में लगे हुए हैं, लेकिन उसका योग बना हुआ है परमपिता परमेश्वर से, गुरु से, उस मंत्र से। ये जो मेरी आसक्ति है अंदर उन विषयों के प्रति, ये आखिर क्यों बनी और कैसे बन जाती है? इसके लिए भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में इसका वर्णन किया। सो सुने कि भगवान कृष्ण कैसे समझा रहे हैं कि एक आसक्ति किस तरह से मनुष्य के अंदर यानी बुद्धि के अंदर वो प्रवेश करती है। सुनिए कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संगायते जामा कामाद क्रोधाभिजायते। अर्थात हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ये आधा श्लोक। यदि आसक्ति का सही वर्णन किया जाए तो उस मनुष्य को आसक्ति होती है जो उन विषयों का चिंतन करता है। अपने मित्र के यहाँ गया, बड़ा अच्छा शरबत पिलाया या बड़ी अच्छी चाय पिलाई। अब जिस कप में उसने चाय पिलाई या जिस गिलास में उसने शरबत पिलाया, घर आकर के अपनी बेगम से कहता है, बीवी से कहता है, क्या बढ़िया गिलास था, क्या बढ़िया कप था, अरे शरबत तो बड़ा लाजवाब था। अब वो 10 दिन तक अपनी बीवी से यही बात करता। शरबत तो केवल 2 मिनट में उसने पी लिया अपने मित्र के यहाँ, लेकिन वो जो चिंतन है वो 10 दिन से चल रहा है। तो जो शरबत 2 मिनट का था, उसकी आसक्ति 10 दिन में विषयों का चिंतन करते करते हो गई। ठीक वैसे ही इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण, जैसे एक महर्षि अपने 2 शिष्यों के साथ जा रहे थे। एक साधु थे और रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी में क्या देखते हैं कि एक नवयुवती किनारे से अपने मटके में पानी भर रही है। तो पहले का वक्त था कि मटके में पानी भर के अपने गांव में लेके जाया करते थे। अचानक क्या देखा कि वह युवती उस नदी में पैर फिसलने से गिर गई और वो डूबने लगी और वो चीख रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूं। जो साधु थे उन्होंने स्त्री को देखा और बजाय बचाने के साधु चल दिए। ये कहकर वह स्त्री है, स्त्री का स्पर्श ठीक नहीं है, काम वासना उत्पन्न होगी। खैर, उनके जो पीछे 2 शिष्य थे
उनमें से एक शिष्य तो गुरु के साथ, अपने साधु के साथ चलता चला गया। जो दूसरा शिष्य था उससे रहा नहीं गया और उसने भागते हुए स्त्री को बचाने की कोशिश की। खैर, वो बचाने में सफल हो गया। ये देख करके वो जो साधु थे और जो उनका एक शिष्य साथ में था जिसने नहीं बचाया और साधु ने भी नहीं बचाया, वो उस घटना को देख करके उस दूसरे शिष्य को वहीं छोड़ करके अपने आश्रम चले गए। खैर, वो दूसरा जो शिष्य था, वो शिष्य उसको बचाया, उसने पानी निकाला पेट से, जैसा भी किया, और जब उसको होश आया तो वो उस स्त्री को वहीं छोड़ के और फिर वो अपने आश्रम आ गया। लगभग 1 घंटा उसे लग गया। वो जो साधु महात्मा थे बड़ा नाराज हुए इस बात पर और उसने दूसरे शिष्य से बात नहीं की जिसने बचाया था। सुबह का वक्त था, वो अब दोपहर में भोजन हुआ तब भी गुरु ने बात नहीं की, साधु महात्मा ने। दोपहर का वक्त हुआ तब भी कोई वार्तालाप नहीं हुई। शाम का वक्त हुआ, ऐसे ही व्यतीत होते होते 3 दिन व्यतीत हो गए। न वो शिष्य अपने गुरु से इस बारे में कोई वार्तालाप कर पाया और ना कहा उसने और ना ही उन्होंने कुछ कहा। आखिर तीसरे दिन वह शिष्य अपने साधु महात्मा जो गुरु थे उनसे पूछ ही बैठा कि गुरुदेव, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? आप मुझसे क्यों नहीं बोलते? सभी को ज्ञान देते हैं, मेरी ओर देखते भी नहीं है, आखिर क्या बात है? तो साधु महात्मा ने कहा, देखो, मैंने उसको नहीं बचाया, लेकिन तुमने बचा लिया और हमारे लिए मना है कि हम किसी पर स्त्री के लिए हम स्पर्श भी नहीं करेंगे। अब वो दूसरा जो शिष्य था जिसने स्त्री को बचाया था, उसने कहा, अरे गुरुदेव, आप अभी तक उस स्त्री को इस आश्रम में रखे हुए हैं। अब वो साधु कहते हैं, स्त्री को मैं कहां रखा हुआ हूं? वो स्त्री तो तुम निकाल करके लेके आए थे। बोले, महाराज जी, गुरुदेव, उस स्त्री को तो मैंने निकाला और निकाल करके उसकी जान बचा करके मैं तो वहीं छोड़ आया, लेकिन सही मायने में आप अपने हृदय में उस स्त्री को अपने आश्रम तक ले आए। यहां तक कि 3 दिन उस स्त्री को तुमने अपने आश्रम में रखा, अपने हृदय के अंदर उसका उसी का चिंतन कर रहे हैं अभी तक आप। मैं तो उस स्त्री को कब का वहां छोड़ाया। मतलब क्या कहने का कि जिस भी विषय का यह मन चिंतन करेगा उस विषय की आसक्ति इसके अंदर हो जाएगी, ऐसा सूत्र भगवान कृष्ण ने कहा है। ये 62वां श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगा संगस्तेष उपजायते। संग से, मन जिस विषय का संग कर रहा है उसी से उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। तब गुरुदेव जो साधु महात्मा थे, तब उनका मौन हो गया और उन्होंने कहा, सही मायने में मैं गुरु नहीं बल्कि साधु तो तुम हो। तुमने विषयों का चिंतन नहीं किया, हमें वास्तविकता में भूल हुई है। हमने अपने हृदय में उस विषय को हमने अपने मन में बसा दिया। तो ये जो रहस्य है वो श्लोकों के माध्यम से भगवान कृष्ण उस आसक्ति के बारे में बता रहे हैं कि मेरी आसक्ति इन विषयों की होती जा रही है, चाहे वो खाने की हो, पीने की हो, पहनने ओढ़ने की हो, कहीं घूमने की हो, किसी फिल्मों की हो, किसी एक्टर एक्ट्रेस की हो, यहां तक कि बिजनेस की हो, सर्विस की हो। ये जितने विकार हैं, मेरे अपने परिवार की हो, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बाबा हैं, दादी हैं, माता पिता, जितने भी संबंध हैं, जितने भी नाते हैं, इन सभी की आसक्ति मेरे अंदर घूम रही है। मेरा बेटा अगर बीमार हो जाए तो उस बेटे की खातिर मैं दिन रात मेरा जो मनन है वो चलता रहता है। अब बुखार आया या नहीं, अब पेट में दर्द हुआ या नहीं, जो भी उसका रोग है, मैं सर्विस कर रहा हूं तब भी फोन कर रहा हूं बीवी को,
या बीवी गई हुई तो पति को फोन कर रही है, क्या ठीक हो गया बेटा, अब तो दर्द नहीं हुआ, अच्छा उसने क्या खाया। इसका मतलब यह है कि मेरा मनन, मेरा चिंतन बार बार अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए या अपने प्रियजन के लिए हो रहा है। क्या मैंने विचार किया इस बात पे कि मेरा मनन गुरु के प्रति, मेरा मनन ईश्वर के प्रति, मेरा मनन उस नाम के प्रति कितना हो रहा है। मैं देह नहीं हूं, इसका मनन मैंने कितना किया। मैंने गुरु के उस शिक्षा का पालन कितना किया। इसीलिए गुरुदेव का ये जो कथन है, वो कथन आसक्ति के प्रति कितना गहरा है, इस बात को हम, इस रहस्य को समझें कि इसी से मेरे मन में उन विषयों के चिंतन करने से आसक्ति होती है, और आसक्ति से क्या होता है वो जरा सुने, जिसमें हमारे कान खड़े हो जाएंगे, शायद रोंगटा खड़ा हो जाए। सुनिए इस एक श्लोक के लिए अगले वाले को, ये 60वां श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यतता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यचित इंद्रियाणि प्रथामीन प्रमाथीन हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रथमन इस स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। शब्दों का चयन देखिए और एक एक शब्द को सुनने की कोशिश कीजिएगा कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रथमन, प्रमथन कहते हैं सबसे पहले वाली, जो भी जिस विषय के हम चिंतन करते हैं उसके स्वभाव वाली जो इंद्री होती है, वह यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। जो बुद्धिमान पुरुष है उसके मन को भी वह बलात् कहते हैं जबरदस्ती, जिसका शब्द है बलात्कार, जबरदस्ती वह इंद्री बुद्धिमान पुरुष के मन को, बुद्धि को हर लेती है, कब्जा कर लेती है उस पर, और नहीं चाहते हुए भी वो मनुष्य उस रस को भोगना शुरू कर देता है। जैसे कहते नहीं कि डायबिटीज वाला यानी मधुमेह वाला कोई रोगी हो, वो चारों तरफ देखता है, उसकी जीभ लपलपा रही है रसगुल्ले के लिए, लड्डू के लिए, पेड़े के लिए, वो देखता है इधर उधर कि कोई देख तो नहीं रहा है, और देखते ही उसने कहा देखा कोई नहीं देख रहा है, बोले लड्डू उठाया और सीधे मुंह के अंदर। ऐसे ही हर व्यंजन, ये खाने का है, पीने का है, पहनने का है, बोले कोई नहीं, अभी तो सत्संगी कोई देख नहीं रहा, ये तो संघ समतावाद में हम जुड़े हुए हैं, बोले सत्संगी कोई नहीं देख रहा, बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब हम आराम से कैसा भी वस्त्र पहन सकते हैं। ऐसे काम वासना है, ऐसे क्रोध है, इन विकारों को अपने ऊपर हावी होता हुआ देखता है, इन इंद्रियों को अपना हावी होता हुआ देखता है। और उदाहरण, एक एक उदाहरण शास्त्रों में दिया हुआ है। भागवत में एक एक इंद्री के बारे में अलग अलग पूरा व्याख्यान है। एक पतंगा, सुनिएगा, एक पतंगा एक लौ से कितना स्नेह करता है, जबकि उसे पता है कि मेरी जान चली जाएगी। एक इंद्री, और वो उस लौ को प्राप्त करने की कोशिश करती है। बुजुर्ग हैं, सभी देखते हैं जब बारिश का मौसम होता है, पतंगा आते हैं, गांव देहात में लौ जलती हुई है। अब तो खैर सब जगह जाली लगी हुई हो जाती है, लेकिन बाहर देखते हैं जो रोशनी होती है उसमें वो पाने की कोशिश करते हैं, वो पतंगा जल करके भस्मीभूत हो जाता है। एक इंद्री, एक हाथी की काम वासना इतनी प्रबल होती है कि हथनी को पाने के लिए जीवन भर वह एक सर्कस का कैदी बन जाता है। उसको पाने का यत्न कैसे करते हैं, जितने भी पकड़ने वाले होते हैं वो एक गड्ढा खोदते हैं हल्का सा, और उसके ऊपर बांस रख देते हैं, जो हल्के फुल्के बांस होते हैं, और उस बांस के ऊपर घास फूस सब रख देते हैं। उस घास फूस के ऊपर एक हथनी का पुतला बना करके उसके ऊपर रख देते हैं, हथनी का पुतला। और वो हाथी
क्योंकि काम वासना की इंद्री से बड़ा प्रबल होता है, सबसे ज्यादा तेज उसी में होती है। वो हथनी के ऊपर आकर्षित होता है, और जैसे वो हथनी को देख रहा है और उसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि जो हथनी है वो एक कठपुतली की है, एक पुतला है वो, और उसके नीचे बांस है, फूस है, घास है, और वो जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है, ना उसे हथनी मिलती है, और पूरा जीवन उसका उस सर्कस में, उस पिंजड़े में कैद हो जाता है। मेरी 5 इंद्रियां हैं और पता नहीं किसकी इंद्री कौन सी प्रबल है, और ऊपर से सवा शेर है मेरे 5 विकार। मेरी 5 इंद्रियां, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, नासिका इंद्री, जिह्वा इंद्री, त्वचा इंद्री, 5 विकार ऊपर से मिले हुए हैं बोनस में, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। मेरा क्या हाल होगा? मैं उन्हीं विषयों का चिंतन आज भी करता हूं। इसलिए भगवान कृष्ण ने अंत में इसका इलाज बताया, वो भी सुने। भगवान कृष्ण एक उदाहरण देते हुए हम सबको समझाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक है, यदा संघर्ते च अयम कूर्मा अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात अर्जुन, कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। गौर से सुनना इस बात के लिए। भगवान कृष्ण एक कूर्मा कहते हैं कछुए के लिए। कछुए का ऊपर वाला भाग, सबने देखा होगा, कछुआ का ऊपर वाला भाग बड़ा मजबूत होता है, उस पे अगर लोहे की रॉड भी मारी जाए तब भी कोई असर नहीं होगा। कछुआ जब भी अपने अंगों को समेट लेता है, आप कछुए का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जब वह कछुआ किसी रस का स्वादन करना चाहता है, कुछ चलना चाहता है, तो अपने अंगों को बाहर निकालता है, चलता भी है, फिरता भी है, सब काम करता है। लेकिन जैसे ही कोई आहट पाता है, जैसे ही उसके लिए खतरा लगता है, सारे अंगों को समेट लेता है। आदरणीय प्रेमी जियो, हमारे महाराज जी यही बात कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, महाराज कृष्ण कहते हैं, क्योंकि महाराज हैं हमारे, वही हमारे कृष्ण हैं, वही हमारे गुरु हैं, सब हमारे गुरु हैं, ये ईश्वर, ये सत्ता एक है। वो कहते हैं कि तू सारी इंद्रियों को, अपने अंगों को जैसे ये कछुआ समेटता है, वैसे तू भी सारी इंद्रियों को समेट ले, सारे विषयों से समेट ले, तेरी बुद्धि स्थिर हो इस विषय में कि ये सारे विषय भोग मेरे ही नाशक हैं। मैं इन विषय भोगों को यदि भोगूंगा तो मैं नाश को प्राप्त हो जाऊंगा, जैसे वो हाथी हुआ, जैसे वो पतंगा हुआ, जैसे ये सारा संसार हो रहा है। तो मैं सारी इंद्रियों को, सारे विषयों को अपने अंदर समेट लूंगा और खत्म कर दूंगा, और मेरा जो कवच होगा वो कौन सा होगा? स्थिर बुद्धि का, जो कछुए के ऊपर वाला कवच है। उसके अंदर, इस स्थिर बुद्धि के अंदर मेरे प्रभु का नाम चल रहा होगा, मेरा महामंत्र चल रहा होगा, जो महामंत्र इन सारे विषयों की भस्मीभूत कर देगा। एक विषय भी, एक इंद्रियों को वो भोगना नहीं, वो निवृत्ति में तृप्ति को देखेंगी। वो निवृत्ति में, हर एक निवृत्ति में तृप्ति को देखना शुरू कर देंगी। अर्थात ना खा करके वो अपने आप को पेट भरा हुआ समझेंगी। हर वस्तु, हर व्यंजन होगी, हर वस्त्र होगा, हर लावजा, ये जितने भी ऐश्वर्य आराम की जितने भी वस्तुएं होंगी, लेकिन उसके लिए वो भाएगी नहीं, वो उनसे दूर हो चुका होगा। इसलिए जो छठे अध्याय का भगवान, तीसरे अध्याय का भगवान कृष्ण ने जो 7वां श्लोक दिया, फिर वही याद आता है दास को।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, अब कह रहे हैं ना अनासक्त, क्योंकि वो विषयों का चिंतन नहीं कर रहा होगा, उसकी आसक्ति खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि बुद्धि उसकी स्थिर हो गई है। और बुद्धि कैसे स्थिर हुई? बुद्धि ऐसे स्थिर हुई कि वह कछुए के बारे में सोचता रहा कि जैसे अंगों को वो समेट लेगा, वैसे ही सारे के सारे यत्न प्रयत्न करता हुआ वो सारी इंद्रियों को समेट करके उन विषयों को कर लेगा। एक 71वां श्लोक है, भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में भी यही बात कही है, वो भी सुन लें, क्योंकि अंत में ये बात हमको सुननी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि विहाय कामान या सर्वान पुमान चरति निप्रहा निस्प्रहा निर्मम निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति, कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। तो ये दो बातें वहां भगवान कृष्ण ने कही, कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित। तो ये जो कामना रहित है, अहंकार रहित है, ममता रहित है, इन सभी को जब वो अपनाता है तब वह मेरे परायण अर्थात ईश्वर के परायण होकर के उन इंद्रियों को वश में कर लेता है। कहते हैं उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर के ध्यान में बैठते। एक श्लोक ये दास से रह गया, वक्त इजाजत नहीं देता। वो कहते हैं कि 61वें श्लोक में कि तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत प्रहा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर के बैठे और ध्यान करे। तो ये जो समाहित चित्त है और मेरे परायणता है, ये बात भगवान कृष्ण ने जो इस श्लोक में दी है, वही बात महाराज जी ने कही है कि तू मेरे परायण होकर के बैठ। तू सुबह और शाम भगवान का स्मरण कर, महामंत्र का जाप कर, सादा जीवन में आ, तब तेरा मन लगने लगेगा। तू दूसरों की सेवा कर तो तेरा मन लगने लगेगा। तू सत्संग में कान खोल करके बैठ, उनके ज्ञान को ग्रहण कर, तो ये सारी इंद्रियों में जो आसक्ति है, अर्थात जो अपने अंदर विषयों का चिंतन करते हुए वो तेरी कम होने लगेगी। इस रहस्य को हम समझें, सुबह और शाम प्रभु का नाम लें, इंद्रियों में जो इंद्रियों की जो आसक्ति है, जो मन में बसी हुई है विषयों के आधार पर, ये खत्म करें, ये इसको नाश करें। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। गुरु को पढ़ें, स्वाध्याय करें और सेवा करें और सत्संग करें, जिससे कि हम सबका कल्याण हो। ये मानुष चोला जो प्राप्त हुआ है वो हम सार्थक करें और अपना निज कल्याण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।